कि दिल्ली में जब बीजेपी का शासन था तो 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए। पहला मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, उसके बाद और 3 मुख्यमंत्री बदले गए। ये जातवादी काम करते हैं, इसका कारण से राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल खानदान को पूरा वर्ल्ड जानता है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, संजय गांधी, ये पूरे परिवार ने भारत को सबसे पहले शुरुआत की देश आज़ाद होने के बाद। किसी की जात बिरादरी पर अंगुली उठाने का अधिकार नहीं है आपको। राहुल गांधी कौन है राहुल गांधी? हम तो जानते नहीं मोदी जानते हैं। अरे भाई गांधी कौन, राहुल कौन? कौन है राहुल? उसको यही नहीं पता आलू उगता कहाँ है। और वो प्रधानमंत्री के सपने देख ये बयान तो भाजपा का था, मोदी जी का था। सही है, होंगे, बोला होगा उन्होंने, हमें तो पता नहीं, सपने में बोला होगा। आलू से सोना निकालते हैं राहुल गांधी, और इन्हें राहुल गांधी को जानते नहीं है। जिसे जनता जानती नहीं वो कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा? ऐसा है, किसने कहा? राहुल ने कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ख्वाहिश तो यही है उनकी। नहीं, ख्वाहिश तो सबकी है। तो इंडिया गठबंधन फैसला करेगी चुनाव के बाद में। राहुल ने थोड़ी कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनना हूँ। इंडिया का कौन जानती नहीं जनता, ये भैया नहीं जानते। अरे अब राहुल को कौन नहीं जानता? आज का बच्चा भी जानता है। ये भैया नहीं जानते? हो सकता नहीं जानते हो, ये देश में नहीं रहते हो सकता है। अब देश में नहीं रहते हो क्या? देश में तो खड़े हैं, भारत की राजधानी में खड़े हैं। लीजिए, भारत की राजधानी में खड़े। राहुल का नाम नहीं जानते। राहुल नहीं जानते। कोई सोच आप जानते होंगे, हम नहीं जानते राहुल को। जिसको ये नहीं पता कि आलू उगता कहाँ है, वो आलू इधर से डालेगा, उधर से सोना निकालेगा। आलू से सोना निकालने वाले। अरे भैया, आलू के सोना उनका नहीं है, इनकी वो बीजेपी का भी पहल था। आलू का सोने का मतलब ये नहीं होता। आलू के सोने का मतलब ये नहीं होता मशीन में डाल दिया आलू निकल। राहुल गांधी को नहीं जानते हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान में नहीं रहते। ये हिंदुस्तान राजधानी में खड़े हुए हैं, असम में खड़े हैं, और उनको ये नहीं मालूम कि राजधानी में खड़े हैं। राहुल किसका बेटा ये भी नहीं मालूम इनको। देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था वो भी नहीं मालूम इनको। कैसे भारतवासी आप कंफर्म कर लेना वो गांधी है या खान है। उसको छोड़ो। राहुल तो गांधी कहाँ से बन गया? महात्मा गांधी है ना, राहुल है ना, मुसलमान है। किसकी औलाद है? फिरोज खान की तो औलाद है राहुल गांधी। बाबा फिरोज खान था ना, वो कहाँ से गांधी हो गया? कहाँ से हो गया? सुनिए, किसी की जात बिरादरी पर आपका कोई, अरे रुको यार, किसी की जात बिरादरी पर अंगुली उठाने का अधिकार नहीं है आपको। वेरी रॉन्ग साइड है। नहीं, बिल्कुल गलत है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। इनको ये बता, इनको ये नहीं पता वो पारसी था, मुसलमान नहीं था। फिरोज खान पारसी था, पारसी। ये इनके अंदर यही तो कमी है। 1 मिनट में आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी बहन बेटियां दूसरे बिरादरी के लोगों के साथ घूम रही है, उसको रोक लोगे आप? उसको रोक लोगे आप? चलो छोड़ो, हमें नहीं पसंद राहुल। हमें राहुल क्या सोनिया ही पसंद नहीं है, जो यही डिसाइड नहीं कर पा रही कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री चेहरा कौन है। जब देखो, जब अब उन्होंने इंडिया गठबंधन बना लिया, कोई इलेक्शन हो। ये बताइए, मेरे को बताइए, सवाल लेने दीजिए। मेरे को बताइए, ये कहना है राहुल खान है या गांधी नहीं पता, ठीक है? राहुल कुछ भी हो, ठीक है। राहुल खानदान को पूरा वर्ल्ड जानता है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, संजय गांधी, ये पूरे परिवार ने भारत को सबसे पहले शुरुआत की देश आज़ाद होने के बाद। रही बात बीजेपी की, नहीं, गलत है, ये गलत है। और कुल मिलाकर के बीजेपी जो है कांग्रेस में से निकल कर आई है। कांग्रेस के अंदर से निकले। इसमें कौन आएगा? मोदी। आपकी कहने से आ जाएगा? भविष्यवाणी है आपकी। हर आदमी ध्यान से सुनना मीडिया वाले भाई, कोई दुर्गा जी का दीवाना है, कोई हनुमान जी का दीवाना है, कोई शंकर जी का दीवाना है। इसी तरह से हर आदमी जिसको लाइक करता है, कोई बीजेपी को लाइक करता है, कोई हाथ को लाइक करता है, अपना अपना सोच विचार है। लेकिन मेरे हिसाब से इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आया हमारे हिंदुस्तान में तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। ये मैं मानता हूँ इस बात को। अच्छे दिन आए आपके? अच्छे दिन आए, खराब दिन आए, ये पीएम के हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी इन्होंने गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं। चुनाव आते आते हर सामान का दाम कम कर देंगे। चुनाव जीतने के बाद फिर दाम बढ़ा देंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, कानून इनके हाथ में। चुनाव की वजह से कम कर रहे हैं? हाँ, पुलिस इनके हाथ में, कोर्ट इनके हाथ में, जज इनके हाथ में, कानून व्यवस्था इनके हाथ में, क्रिमिनल इनके हाथ में। ये बताइए, दिल्ली में झंडा लहराने का अधिकार किसने दिया प्रधानमंत्री को?
दिल्ली में झंडा लहराया जाता है लाल किले पर, तो झंडा कौन लहराने देता है? दिल्ली की जनता। और दिल्ली की जनता सुरक्षित नहीं है, इतना क्राइम है। अब केजरीवाल पे इल्ज़ाम लगाओ, नहीं चलेगा। केजरीवाल के हाथ में जब दिल्ली पुलिस नहीं है, ट्रैफिक पुलिस नहीं, तो बेचारा क्या करेगा? ठीक है, तो प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है। जहाँ केजरीवाल का जो है हाथ है, वहाँ तो घोटाले हो रहे हैं। संजय सिंह चले गए जेल। अरे ये सब तो जब चुनाव नजदीक आया है तो सीबीआई के छापे पड़वाना, ड्रामेबाजी करना, पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं। हाँ बस, और कुछ। संजय सिंह बेकसूर हैं। बेकसूर है या नहीं है तो उसकी सीबीआई जांच हो रही है, अपना पता लग जाएगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि डिप्टी सीएम को मनीष सिसोदिया को जेल में भेज दिया है। और ये मालूम होना चाहिए आपको कि दिल्ली में जब बीजेपी का शासन था तो 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए। पहला मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, उसके बाद और 3 मुख्यमंत्री बदले गए उनके। क्या लग रहा है 24 में मोदी जी, राहुल गांधी? जो बढ़िया काम कर रहा है वही आएगा। दिख नहीं रहा लोगों को कौन काम कर रहे हैं, दिख नहीं रहा काम। जिनको नहीं देख रहा मैंने नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के लायक है, योग्य है उनके, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में जरा गड़बड़ मामला है। और रही भारत की जनता चुपचाप है, किसको वोट देगी कोई पता नहीं, किसके भाग्य में क्या लिखा है। पीएम ठीक है, पीएम ने 2 काम अच्छे किए, एक मंदिर का निर्माण और दूसरा मोदी जी ने थोड़ी करवाया, कोर्ट से हुआ है। मोदी जी ने, और कश्मीर का। मोदी जी ने लेकिन गरीबी कहीं नहीं भाग रही है और सीनियर सिटीजन को कोई पेंशन नहीं मिल रही है, काम धंधा सब चौबड़ है। जब मैं ये पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि जब बड़े युवा लोगों को नौकरी नहीं है तो महिलाओं को आरक्षण, ये क्या ड्रामा चालू करा है? ड्रामा है ये। हाँ ड्रामा है ये। महिलाएं नौकरी करेगी, आदमी घर में बैठा रहेगा। महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं मोदी जी, आपको ड्रामा लग रहा है? और गलत सम्मान दे रहे हैं। महिलाओं को सम्मान सभी देते हैं, कौन नहीं देता है? लेकिन जो जेंट्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नौकरियाँ क्यों नहीं है? उनके लिए आरक्षण क्यों नहीं है? बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? इस पर नहीं सोचते वो। महिलाओं को आरक्षण नहीं, चुनाव है ना, वोट गिरता है। ये केजरीवाल वाली ट्रिक है, केजरीवाल का तरीका अपना रहे हैं। महिलाएं बस में, महिला फ्री, 5 लाख महिलाएं फ्री जाती है, उसको देख के इन्होंने भी भोजन फ्री, क्या क्या फ्री, सब ड्रामाबाजी शुरू। कुल मिला के प्रधानमंत्री ठीक है, ये आना चाहिए सेंटर में, और दिल्ली में केजरीवाल। क्या लग रहा है भैया 24 में मोदी जी, राहुल गांधी? मोदी आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आना चाहिए? मोदी जी ने जब से आए हैं उनका काम काज करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, ठीक है, कांग्रेस के राज में 70 साल में ऐसा नहीं कि गांव था तो आज भी गांव है, ऐसा नहीं है, किया है। पर जो डेवलपमेंट का जो स्पीड बढ़ाया, जो काम करने का तरीका है, वो मोदी जी जैसा किसी का नहीं है। ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट आपको दिखाई दिया? डेवलपमेंट ये है कि जो स्पीड है काम करने की, वो एक ईमानदारी के साथ है और बहुत लंबा विजन है। किस किस काम में आपने स्पीड देखी? सब चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर तरह की चीज़ें एक हो तो गिनाए ना। अब जैसे चले ज़्यादा है तो 5 गिना दीजिए। ठीक है, अब देखिए कोरोना हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमी बिल्कुल डाउन, लोगों की माइनस चली गई। हमारे यहाँ अमेरिका तक खत्म हो गया, ठीक है, अमेरिका तक बड़े बड़े यूरोपियन देश, मतलब समझे नहीं, इकोनॉमिकली खत्म हो गए ये लोग। और इन लोग ये सब डाउन हुए। हमारे यहाँ डाउन होने के बाद आज 6 पॉइंट पे या 5 पॉइंट पे जो भी है, आज एक 3rd नंबर की इकोनॉमी हो गई है इंडिया। नंबर की हो गई है? सॉरी 5th है, सॉरी 5th है, 5th है, 5th है, 3rd के लिए कह रहे हैं पर 5th तो है। और उसके बाद भी और भी सारे बहुत सारे काम के इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी G20 काफ़ी है वर्ल्ड में। आज इंडिया का जो नाम है वो आज से पहले नहीं था, ना इंडियन लोगों का था, ना इंडियन प्राइम मिनिस्टर का था, ना पॉलिटिशियंस का था। आज आप कहीं भी जाते हैं, इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू है। पहले नहीं थी क्या? इतनी नहीं थी जितनी अब है। मेरा बेटा खुद बाहर जॉब करता है, सिंगापुर जॉब करता है। ठीक है, आज कांग्रेस आंकड़ा दे रही है कि लोग जो है विदेशों में जा रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई किस ज़माने में नहीं थी? एक ज़माने में मेरे फादर कहते थे कि मैंने 1.5 रुपये किलो मैंने देसी घी खाया है। आज 600 रुपये, तो कहीं ना कहीं वो उसी रेशो से बढ़ रही है। मेरे फादर ने 9,400 का मकान खरीदा था, ऐसा 1.5 करोड़ रुपए का है। तो वो भी तो चीज़ आप देखिए ना, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो सब कुछ है। आज लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार है, यहाँ चलने की जगह नहीं है मार्केट में, तो ये सारे क्या बेरोजगार हैं? अभी किसी को बोलो जी काम धंधा नहीं है, सारे लोग जो है यहीं आ गए क्या? नहीं, सारे लोग यहाँ नहीं है, बट जो कांग्रेस आंकड़े दे रही है तो क्या गलत है? नहीं, आंकड़े गलत नहीं है, उनका काम है कहना
पर जो कुछ भी तो लॉजिकल चीज़ तो होनी चाहिए ना, कुछ तो लॉजिकल। ये कह रहे हैं कि खत्म कर दिया। मात्र 9 साल हुए हैं। 9 साल पहले गरीबी नहीं थी क्या? 9 साल पहले भुखमरी नहीं थी क्या? या बेरोजगारी नहीं थी? लेकिन ये कम से कम एक धारा तो चल रही है पैरेलल। काम कर दिखाई दे रहा है, काम दिखाई दे रहा है, हर काम। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सुधरा है पूरे देश के अंदर। आप देखो रेलों की व्यवस्था कितनी सुधरी है। आप देखो जाकर प्लेटफॉर्म पे आज रेल जो दुर्घटना हुई थी अभी, हाँ, रेल दुर्घटना में पता है क्या हुआ था? हमारे यहाँ की किसी भी रेल दुर्घटना में अभी तक जो हमारा रेल मंत्री है जितना उतना काम किया, लगातार 51 घंटे अनिल वहाँ पर खड़े रहे। एक दुर्घटना को बोलते हैं, इतने डेवलप देश हैं, इतने रशिया जैसे, अमेरिका जैसे, जर्मनी जैसे ऐसे डेवलप देश हैं, इनकी रेलगाड़ियों के इनकी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, हवाई जहाज गिर रहे हैं। क्या लग रहा है 24 भैया मोदी जी राहुल गांधी? राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी क्यों आएंगे? इसलिए कि ये जातवादी काम करते हैं, इसका कारण से राहुल गांधी आना चाहिए। देश हमारा जब भी आगे बढ़ेगा जब हमारे देश में जातवादी खत्म होगा। जातवादी से क्या होता है कि जो जात का वो पक्ष लेते हैं उसको तो मजे में रहता है, लेकिन जिसका विरोध में रहता है उसको तो दिल दुखी होती है। इसका कारण से राहुल गांधी आना चाहिए। वो जात उसका बारे में नहीं जाते हैं, वो सिर्फ अपने देश के बारे में जाता है और अपने देश के बारे में काम करता है, और इसके कारण से राहुल गांधी आना चाहिए।